नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है और अब जेडीयू की तरफ से जहां एक तरफ सिंबल बांटने की शुरुआत की गई तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। जो उनकी तरफ से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट होंगे उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, जो लाइव सिटीज आपको पहले से बता चुका है। लेकिन अभी जो हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि इस बार भी आरजेडी ने दो पापियों की पत्नी को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। एक एक करके दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। सही सुन रहे हैं आप, इस बार भी राजद की तरफ से जो पहले के राजद के विधायक थे जिन पर आरोप था, जिन पे जो सजायाफ्ता हैं, उनकी पत्नी को इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारा गया है। कौन कौन से हैं वो कैंडिडेट, उनके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात राजबल्लभ यादव की। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को इस बार राजद ने कैंडिडेट बनाया है और इस बार वो नवादा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप सबको एक बार फिर से बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नवादा से राजबल्लभ यादव आरजेडी के कैंडिडेट थे और वहां से चुनाव जीते भी थे, लेकिन उन पर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में उन्हें सजा याफ्ता बताया गया और उसकी सजा अभी वो काट रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी विधायकी भी, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। और इस बार आरजेडी की तरफ से उन्हीं की पत्नी पर दांव लगाया गया है। यूं कह सकते हैं कि उनकी पत्नी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहाँ पे बदलाव जरूर किए गए, लेकिन उन्हीं की पत्नी को वापस से कैंडिडेट बना दिया गया। दूसरे जो आरजेडी के विधायक यानी कि जो सजायाफ्ता विधायक पहले रह चुके हैं, उनकी पत्नी के बारे में आपको बताते हैं। तो दूसरे नंबर पर है संदेश विधानसभा सीट, भोजपुर के संदेश विधानसभा सीट से अरुण यादव। इनकी पत्नी किरण देवी को इस बार आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है। मतलब संदेश विधानसभा सीट से इनकी पत्नी किरण देवी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगी। अब जरा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरुण यादव ने भी 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस वक्त ये जीत कर आए थे, लेकिन इन पर भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी तक ये मामला जो है लंबित है, इस पर कोई भी फैसला सामने नहीं आया है कि इसमें दोषी करार अभी तक नहीं दिए गए हैं, लेकिन इन पर भी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था और इस बार राजद की तरफ से संदेश विधानसभा सीट पर भी बदलाव करते हुए अरुण यादव की जगह उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इस विधानसभा सीट पर इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलने वाली है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भौजाई और देवर जो है वो भी आमने सामने आपको नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अरुण यादव के जो भाई हैं विजेंद्र यादव, उनको जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है। मतलब साफ है कि यहाँ पर संदेश विधानसभा सीट पर देवर और भाभी के बीच यानी कि किरण देवी हैं और विजेंद्र यादव हैं, उन दोनों के बीच लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। खैर, इन सब के अलावा बात हम इस पर कर रहे हैं कि आखिर क्या राजद को कोई और कैंडिडेट नहीं मिला? क्या तेजस्वी यादव को इन पापियों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहे थे जो एक बार फिर से उन्हीं की पत्नी को टिकट देकर इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है? तो ऐसे में तेजस्वी यादव पर यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्या तेजस्वी यादव को या उनकी पार्टी को यहाँ पर कोई और कैंडिडेट, अच्छा सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला जो एक बार फिर से उन्होंने उन्हीं पापियों की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन पर पहले से कई सारे आरोप ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं और एक तो इसमें सजायाफ्ता हैं और अभी जेल में सजा भी काट रहे हैं। तो जबकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी जो थी वो बिल्कुल अलग थी और वो कई बार इस मामले को उठाते भी रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि गोपालगंज में जो ट्रिपल कांड हुआ था, उसमें जब जेडीयू के विधायक पप्पू पांडे का नाम सामने आया था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया था। यहाँ तक कि उनकी सदस्यता को निलंबित, उनको पार्टी से निलंबित करने की मांग वो कर रहे थे। तो ऐसे में एक बार फिर से राजद की तरफ से भी कुछ वैसा ही किया गया है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में दो लोगों की यानी कि दो ऐसे आरजेडी की जो पहले सजायाफ्ता विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नियों को कैंडिडेट बनाया गया है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।